हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मनीष सर आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बीएससी नर्सिंग और पीएनएसटी में आपकी मदद करेगा। ठीक है, और यह बेटा फ्लैजिला के आधार पर या कशाबिका के आधार पर जीवाणुओं में प्रचलन अंग, जीवाणु की प्रचलन अंग। तो याद रखिएगा, जीवाणु का जो प्रचलन अंग है बेटा, जीवाणु का जो प्रचलन अंग है ये कहलाता है कशाभिका। ये कहलाता है कशाभिका, जिसको हम लोग फ्लैजिला के नाम से भी जानते हैं। कशाभिका में फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा, कशाभिका में फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है। इसी कारण इसको नाम दिया जाता है क्या, फ्लैजिला नाम दिया जाता है। इसी कारण बेटा इसको फ्लैजिला नाम दिया जाता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यदि हम बात करें कशाभिका के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा जीवाणु कशाभिका के आधार पर, ठीक ना, कितने प्रकार का हो जाएगा। तो हम कहेंगे बेटा कुछ इस तरह से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहां पर बताएंगे एट्राइकस। एट्राइकस। दूसरे नंबर पर आएगा बेटा मोनोट्राइकस। दूसरे नंबर पर आएगा मोनोट्राइकस। तीसरे नंबर पर आएगा बेटा एम्फीट्राइकस, ठीक है ना। और चौथे नंबर पर आएगा कौन सा, अपना सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में आएगा बेटा पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। याद रखिएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे ये 5 प्रकार के बैक्टीरिया हमको देखने को मिलेंगे। एट्राइकस की खास बात क्या है, इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती, इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, ये कौन सा जीवाणु होता है बेटा, ये कोकस जीवाणु होते हैं। कोकस मतलब गोलाकार, जितने भी गोलाकार जीवाणु होते हैं वो सारे के सारे बेटा एट्राइकस होते हैं, अर्थात बिना कशाभिका वाले होते हैं। याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस की खास बात क्या है, ऐसे जीवाणु जिनमें एक कशाभिका पाई जाती है, ऐसे जीवाणु जिनमें क्या पाई जाती है, एक कशाभिका पाई जाती है बेटा, ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, तो ये हमारे लिए कहलाते हैं मोनोट्राइकस। आपने देख लिया मोनोट्राइकस जो है ये एक कशाभिका वाला होगा बेटा, क्योंकि उसमें जो मोनो वर्ड जुड़ा हुआ है वो किसको प्रदर्शित करता है, एक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर मोनोट्राइकस का उदाहरण कौन सा याद करें, तो मोनोट्राइकस का उदाहरण आप बहुत अच्छा याद कर सकते हो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा उदाहरण रहेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें दोनों सिरों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है या एक से अधिक कशाभिकाएं पाई जाती हैं। या तो एक एक कशाभिका पाई जाती है या तो एक से अधिक कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा, एम्फीट्राइकस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एम्फीट्राइकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास वो जीवाणु है बेटा, याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास वो जीवाणु है जिसके दोनों सिरों पर क्या पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है। नाइट्रोसोमोनास वो जीवाणु है जिसके दोनों सिरों पर क्या पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है। ठीक है कि नहीं, याद रखिएगा। मतलब वो कैसा बेटा, एम्फीट्राइकस। फिर आते हैं कहां पर, सिफेलोट्राइकस में। सिफेलोट्राइकस बेटा ऐसा जीवाणु होता है जिसके एक सिरे पर कशाभिका का गुच्छा पाया जाता है। सिफेलोट्राइकस जो है वो एक ऐसा जीवाणु होता है बेटा जिसके एक सिरे पर क्या पाया जाता है, एक से अधिक कशाभिका, मतलब कशाभिका का गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, तो ये मोनोट्राइकस से मिलता जुलता है, ये मोनोट्राइकस से मिलता जुलता। मोनोट्राइकस में एक सिरे पर एक कशाभिका, वहां पर एक से अधिक कशाभिका। और याद रखना है बेटा, याद रखना है आपको, इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण स्यूडोमोनास होगा। स्यूडोमोनास की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और हम कहेंगे यही प्रजातियां जो हैं हम कहेंगे अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं।
किसी में एक कशाभिका, किसी में एक से अधिक कशाभिका होती। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा पेरिट्राइकस की। पेरिट्राइकस वो जीवाणु होता है बेटा जिसके पूरे शरीर पर कशाभिका जो है वो पाई जाती है। जिसके पूरे शरीर पर क्या पाई जाती है बेटा? कशाभिका पाई जाती है। वो हमारे लिए क्या कहलाता है? पेरिट्राइकस कहलाता है। चलिए मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि जो पेरिट्राइकस है इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, साल्मोनेला टाइफी। याद रखिएगा, पेरिट्राइकस, साल्मोनेला टाइफी। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है? याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। इस बात को मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, देखिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा, ये निकल के आ जाते हैं हमारे कुछ बैक्टीरिया। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे, मैंने जो बात बताई थी आपको, मैंने जो बात बताई थी उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिए मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस कौन है बेटा? जिसमें एक सिरे पर एक कशाभिका है। ठीक है, फिर देखो लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या है? जिसके एक सिरे पर एक से अधिक कशाभिका है। याद रखिएगा, एक सिरे पर दो या दो से अधिक कशाभिका, तो वो कहलाएगा अपना सिफेलोट्राइकस या लोफोट्राइकस। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर बात करते एम्फीट्राइकस, जिसमें दोनों सिरों पर क्या पाया जाता है? कशाभिका का गुच्छा पाया जाता है। और लास्ट में आ गया बेटा पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस की खास बात क्या है? पूरे शरीर पर क्या पाई जाती है? कशाभिका। तो जो मैंने बताया था वो सब कुछ राइट है और ये बहुत अच्छा उदाहरण भी रहेगा। चलिए, तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली, ओके है? तो उम्मीद है आप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का पेपर दिया हुआ है और अभी पेपर ऐसा है कि कैंसिल होने वाला है। काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो बच्चे खाली बैठे हैं मैं उनके साथ ये मतलब वार्ता करने के लिए आया हूं इस टॉपिक के साथ कि आप लोग घर पे खाली मत बैठें, आप अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दें। आप अपनी जो तैयारी है वो फिर से शुरू कर दें। याद रखिएगा, क्योंकि इस साल सत्र को शून्य करने की तैयारी चल रही है। और याद रखिएगा, पक्का है कि 7 से 9 जुलाई को जो होने वाले एग्जाम जो हुए हैं अभी, वो एग्जाम रद्द कर दिए जाएंगे। इसकी मतलब हम कहेंगे, गारंटी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जैसा माहौल चल रहा है तो ऐसा लगता है कि न्यायाधीश 2 अगस्त को परिणाम में यही बोलने वाले हैं। ठीक है, ऊपर वाला ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार की यही नियति रहेगी। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि आप खाली ना बैठें। आप सारे बच्चे एमसीसी क्लासेस के बीएससी नर्सिंग कोर्स को ज्वाइन करके और अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए। आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए। याद रखिएगा, ठीक है ना? नहीं तो आप यदि नहीं पढ़े तो धीरे धीरे आप कमजोर होते चले जाएंगे, आप नीचे आते चले जाएंगे। याद रखिएगा, और यदि आप कोर्स से जुड़ गए तो धीरे धीरे आप क्या होंगे, अपने आप को ऊपर बढ़ाते जाएंगे। अब सोच लीजिए, यहां से यहां आने वाला बच्चा क्या सिलेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो बच्चा इस तरीके से ऊपर जाएगा वो बच्चा निश्चित रूप से सिलेक्ट होगा। याद रखिएगा, वो बच्चा निश्चित रूप से सिलेक्ट होगा। और इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप हमारे पीएनएसटी कोर्स से जुड़ जाइए।
इस पीएनएसटी कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। लाइव क्लास मिलने वाली है, आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मिलने वाली है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें पीडीएफ लाइव टेस्ट बहुत सारे होने वाले हैं। इसके अलावा 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व होने वाले हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं केवल और केवल 1999 रुपए में, केवल और केवल 1999 में, वो भी पूरे 8 मंथ के लिए, पूरे 8 मंथ के लिए, ठीक है ना। अगला एग्जाम फरवरी तक के होने की गुंजाइश है, तो इसीलिए आपको फरवरी से और आगे तक के लिए 8 महीने का ये कोर्स दे रहा हूं मैं। तो आप में से जो भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी ये कोर्स ऑफर में चल रहा है, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद इस कोर्स का जो प्राइस है वो मूव करके 2599 हो जाएगा, याद रखिएगा। इस कोर्स का जो प्राइस है वो 2599 हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए, इसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत डिमांड है हमारे इस कोर्स की। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी जुड़ें और आप भी सफलता प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। यदि बेहतरीन पढ़ाई चाहते हो, अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हो, तो जुड़ जाओ एमसीसी क्लासेस के साथ। आपका सिलेक्शन के लिए फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एमसीसी क्लासेस सिलेक्शन के लिए तैयारी कराएगा आपकी, ओके। क्योंकि देखो, जब तक आपके पास अच्छे नोट्स नहीं होंगे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। तो आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी होगी, बेहतरीन नोट्स आपको चाहिए, तभी ये सब हो पाएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो आप सबसे पहले तो अपने कोर्स को रिचार्ज कीजिए, ठीक है। और सर को सपोर्ट कीजिए, सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।